व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे काम करता है, मीनिंग क्या है इवोल्यूशन का। तो इसका बैक स्टोरी है कि कैसे मेरे मन में आया। तो मैं बैठा था, मेरे पालतू बिल्ली के साथ खेल रहा था, पेट कैट जो होते। तो मैंने सोचा कि ये मियाँ मियाँ क्यों होते हैं। अगर पेट जो होते हैं वो बहुत हजारों साल पहले ह्यूमन के साथ रहे आ रहे, मिनरल कुत्ते हो, बिल्लियाँ हो, या फिर बकरियाँ हो, या फिर काव हो, गाय वगैरह हो, ये सब हमारे पेट थे, पालतू जानवर थे। तो वो क्यों बात करना नहीं सीख पाए हमारे से, मतलब अगर वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे तो हमारा भाषा जानना चाहिए ना उनको। तो ऐसे कुछ बचकाना टाइप का आया थॉट कि क्यों नहीं हो रहा होगा। शायद उनका ब्रेन कमज़ोर होगा, हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रेन है, डेवलप्ड ब्रेन है, होता होगा क्यों। लेकिन मेन रीज़न क्या हुआ होगा कि वो बिल्लियाँ पेट वगैरह है वो बात नहीं कर पा रहे हमारे साथ, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे बहुत ज़्यादा ही ये चीज़ें जानने थे कि बिल्ली, मैं तो बात कर पा रहा हूँ, शायद ही बिल्ली मेरा बात समझ पा रही होगी, लेकिन मैं बिल्ली की बात समझ नहीं पा रहा हूँ। वो क्या बोल रही है, खाना खाना है या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन पर कि क्या बोल या कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। वो तो मेरा मन में है कि अगर ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है तो उसको खाना है, या फिर वो मेरे साथ खेलना चाहती है, या फिर ये थोड़ा बहुत तो पता है। लेकिन क्यों नहीं जान पा रहा हूँ। अगर मैं बिल्लियों का बादशाह, अगर आप भी पेट रखते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, अगर हमारे पेट बात कर पाते हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरे मन में आया, तो मैंने सोचा कि इवोल्यूशन क्यों नहीं किया, बिल्लियों को बात करने का ऑलरेडी क्यों नहीं किया। तो इसे जानने से पहले मैं सोचा कि इवोल्यूशन क्या है, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है इवोल्यूशन क्या है, कैसे काम करता है। तो उसके बाद अच्छे से जान लूँगा कि क्यों नहीं किया ऐसे। मुझे तो मैंने लगता है कि इनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन क्यों होगा मुझे तो इतना ज़्यादा इसीलिए नहीं पता। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इवोल्यूशन क्या है और कैसे काम करता है। इवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडिया है बायोलॉजी का, कि इससे हमको पता चलता है कि इन लिविंग वर्ल्ड में कैसे चीज़ें बदलती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। आपको पता होगा कि इवोल्यूशन ये एक दिन या फिर 2 दिन में काम नहीं करता, या फिर एक जनरेशन के बाद काम नहीं करना करता। वो बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में ही काम करता है, मतलब हो गया 100 साल, 150 साल, 10,000 साल, फिर 1 बिलियन साल, ऐसे कुछ काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, अच्छा इंपॉर्टेंट आइडिया है इवोल्यूशन कैसे काम करता है। और ये पृथ्वी में रहने वाले सारे जीव जंतु कैसे रिलेट करते हैं उनके बीच में, कैसे उनका मतलब संबंध है, कुत्ते हो, बिल्लिया हो, हम हो, ह्यूमन हो, मामल्स हो, फिर बर्ड हो, तो कैसे वो उनका अंदर रिलेशन है, ये हमको इवोल्यूशन बताता है। और कैसे हम बच रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी बताता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, तो एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन का बेसिकली मीनिंग यही है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारे अंदर क्या डिफरेंस हो रहा है ओवर द पीरियड टाइम, या फिर 1 मिलियन या फिर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ही एवोल्यूशन होता है। वो दिखता है कि एवोल्यूशन हुआ है। इतना ज़्यादा एवोल्यूशन होता रहता है, अगर जब भी ज़रूरत पड़े तो भी हमारा बॉडी इवॉल्व करता है। लेकिन ये पता कब चलता है कि अगर हमको अगर कभी पूछ की ज़रूरत आ जाए, तेल की ज़रूरत आ जाए, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और कुछ मिलियन साल, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तो 10,000 साल, या फिर कुछ भी लॉन्ग टर्म का केस है वो। धीरे धीरे अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो भी डेवलप होगा हमारा पूछ। पता कैसे चलेगा, वो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ही हमको पता चलेगा कि हमारा पूछ आ गया। धीरे धीरे करके बढ़ेगा तो हमको पता चलेगा, लेकिन हमारे अंदर इंटरनल करके अंदर कुछ चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होगा। 10,000 20,000 साल के बाद अगर नया चीज़ें हो जाएगा तो हमको तभी पता चलेगा ना, जब डेवलप हो रहा है या फिर होने के बाद। ऐसे तो जल्दी जल्दी तो पता नहीं चलेगा ना। हाँ, मॉडर्न हो गया है, हमारा साइंटिस्ट वगैरह मॉडर्न हो गए, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, हम क्विकली पता चल जाएगा कुछ हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। तो मेनली हम हमारा क्या है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद बेसिकली यही कि मैं कैसे इजीली आपको समझा पाऊँ, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली बता। कोई रिसर्च पेपर आपके आगे थो दूँ कि पढ़ो उसको, यहाँ पे लिखा है, इसने निकाला था, अभी निकाला था, ऐसे नहीं है। मैं उसी तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत करके बढ़ रहा हूँ। जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इस सब को बताने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखूँगा और जितना जल्दी अच्छे से समझा पाऊँ, ज़्यादा आपके दिमाग को कंफ्यूज नहीं करूँगा। एक छोटे बच्चे को समझाने की तरह समझा दूँगा आपको, और वैसे अच्छे से समझ ना पाऊँ। बेसिक को जानना पड़ेगा कि इवोल्यूशन का बेसिक्स क्या है, मतलब हमारा लिविंग का बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि सारे जो क्रिएचर है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद के वंश को बढ़ाते हैं, खुद के पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। अगर नहीं बढ़ाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका जाति विलुप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जीन्स को शेयर करते हैं ताकि वो भी उनकी तरह बने। मेरे पापा जो है,
उनका जीन्स को कैरी करता हूँ, मेरा बेटा जो होगा या फिर बेटी होगा वो मेरा जीन्स को कैरी करेगा, ऐसे तो ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे जीन्स बहुत ज़्यादा ही 10,000 साल पहले का जो मन होगा उसी का जीन्स मेरे पास होगा हूबहू, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। लेकिन कैरी फॉरवर्ड तो यही वाला जीन्स हुआ है ना जो हिमांशु का जीन्स है, इसी तरह और थोड़ा बहुत डिफरेंस है सारे क्रिएचर के बीच में। हमारे जो डिफरेंस है हमको मतलब क्रिएचर को हेल्प करता है कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाए, उनके लिविंग को इम्प्रूव कर पाए, उनका वंश को विस्तार कर पाए। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि अफ्रीका जो लोग होंगे उनके स्किन कलर बहुत डार्क थे, क्यों? क्योंकि वो सनलाइट में रहते हैं। अगर उनके में से कोई अगर हमारे यहाँ पे आ जाएगा, वो वहाँ पे रहने जाएगा, तब भी वो गोरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जीन्स मॉडिफाई हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है कि डार्क स्किन होगा तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा सन से। अगर कोई अमेरिका का बंदा होगा तो वहाँ पे आ जाएगा, वो कभी काला नहीं होगा, फिर बुरा नहीं होगा मेरे तरह। क्यों? क्योंकि उनका जनरेशन वो सही पास हुआ है कि हमको ऐसे इवॉल्व करना है। अगर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा धूप नहीं पड़ती तो हमको गोरा हो जाना है, सफ़ेद हो जाना है। गोरा का मतलब सफ़ेद हो जाना है। यही है, ये डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, वो उनको अच्छे से इवॉल्व करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? जो मैंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन, तो उसका मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब यही है कि जो टीचर है वो उनका ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मतलब मेरा जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मेरे पहले वाले जनरेशन से या फिर मेरे एंसेस्टर से मैच करा होगा, या फिर मेरे पापा से या फिर मम्मी से या फिर मेरे मम्मी से मम्मी के पापा से या फिर मम्मी से या फिर मेरे पापा के मम्मी से या फिर मेरे पापा से, जैसे कुछ मैच कर रहा होगा थोड़ा बहुत, या फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पा रहा हूँ, या फिर तभी क्योंकि वो जिस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, मेरा मसल का टोन हो या फिर मेरा स्किन कलर हो या फिर मेरा गुण गरिमा हो या फिर मेरा बोलने का स्टाइल हो, ये सब कैरी फॉरवर्ड हुआ है ताकि वो ज़्यादा कॉमन हो जाए। मेरा मेरा जीन्स का जो ये है, मेरा स्वभाव है, मतलब मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे बात करता हूँ, कैसे सोचता हूँ, ये सब कैरी फॉरवर्ड होता है। शायद मेरा बेटा मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पाए, कुछ बड़ा कुछ बिल्ड कर दे, कोई नहीं पता, या फिर मेरे से बहुत ज़्यादा नीचे रह जाए, कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होता है ये चीज़ें। शायद मेरे पूर्वज या फिर हो गए, मेरे दादा या फिर उसके उनके बाबा, उनका अगर दिमाग लेके पैदा होगा मेरा बेटा, तो वो दिमाग से कुछ इतना ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा, नई नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, मोस्टली तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम जनरेशन जनरेशन इवॉल्व करते हैं, वो अच्छा होते होते जाते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसकी वजह से कॉमन हो जाता है हमारा ट्रेड्स जो है। मेन चीज़ आता है इवोल्यूशन का, क्या क्या आता है इवोल्यूशन में, अगर हमको वो पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम इवोल्यूशन को समझ जाए। तो मेनली 4 चीज़ें होता है इवोल्यूशन के स्टेज में। फर्स्ट चीज़ होता है वेरिएशन, मैंने जैसे ही बोला कि वेरिएशन होता है पॉपुलेशन के बीच में। अमेरिका का बंदा मेरे जैसा नहीं दिख रहा होगा, अफ्रीका का बंदा मेरे जैसा दिख नहीं होगा, हम टोटली अलग हो गए। एक सफ़ेद होगा, एक मेरे तरह भूरा होगा और एक काला होगा, ये वेरिएशन है। अब रैबिट्स एग्जाम्पल हुआ था रैबिट्स का, जो रैबिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट, वो प्रेडिटर से बच जाते हैं। तो अगर कोई उनको मारना चाहेगा, अभी हम जो रैबिट्स में पाला हो रैबिट्स को, उनका बॉडी हेयर है वो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा होता है, बहुत इतना इतना बड़ा बड़ा होता है। नॉर्मली जो जंगल में घूमते हैं या फिर यही कोई बुदा वदा में घूमते हैं, मैं देखा हूँ छोटा छोटा काला काला होते हैं, वो बहुत इतने इतने से उनके बाल होते हैं। लेकिन मैंने जो रखा था व्हाइट कलर का रैबिट, वो उसका बाल इतना इतना लंबा लंबा था, वो इतना ज़्यादा अच्छे से दौड़ नहीं पाता है, और दिमाग से बहुत ज़्यादा स्लो है, गिरते जाता है। अगर उसको कोई कुत्ता वुत्ता पकड़ ले तो खा जाएगा उसको। लेकिन जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, वो क्विकली उनका मूवमेंट चेंज करते हैं, स्टेप्स चेंज कर देते हैं, उनका पोजिशन चेंज कर देते हैं, जिससे वजह से वो पोजिशन से बढ़ जाते हैं। वो इवॉल्व हो रहा है, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है, धीरे धीरे म्यूटेशन करके कॉम्बिनेशन जेनेटिक कॉम्बिनेशन हुआ है। क्योंकि वो जो मैंने जो पाला था जो रैबिट्स को, उनका जो बड़ा बड़ा बॉडी हेयर था, वो क्यों बना है? क्योंकि वो घर में रहते हैं, मतलब हमारे पास रहते हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट रहते हैं, कि उसकी वजह से वो शायद इतना जल्दी जल्दी जोड़ नहीं पा रहे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो रैबिट्स जंगल में रहते हैं, वो शायद इतना ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट नहीं रहे, इसकी वजह से उनका रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। सेकंड चीज़ आता है इनहेरिटेंस। उसका मतलब बेसिकली यही है कि मैंने जैसे बोला कि ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मेरे पापा का जो ट्रेड्स होगा शायद मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत करके आया होगा। जैसे एग्जाम्पल मिलता है कि हाँ रियल थिंग है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपका पापा क्या मम्मी का ट्रेड्स आपको ही फॉलो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, आपका जो बिहेवियर है वो बेसिकली है, वो सब कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो जीन्स के दौरान कैरी फॉरवर्ड है, डीएनए के दौरान डीएनए, जीन्स जो है एक पार्ट ऑफ डीएनए है। थर्ड जो आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि अफ्रीका का लोग काला है, क्यों काला है? क्योंकि उसको सन प्रोटेक्शन चाहिए। मैं हमारे यहाँ के मैं बुरा हूँ, क्यों बुरा हूँ? यहाँ पे कुछ दिन स्प्रिंग सीजन आता है, कभी विंटर आता है, समर सीजन आता है, तो मेरा स्किन कलर ऐसा है। यहाँ पे भी गोरा लोग मिल जाते हैं, ये बात मैं मना नहीं करूँगा,
लेकिन मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो भूरे रंग का है, भूरे ब्राउन कलर का है, ब्राउन है। और जो अमेरिका का बंदे है वो व्हाइट कलर का, क्योंकि वहाँ पे विंटर सीजन मेनली कॉमन है, इतना आसान नहीं आता है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसीलिए वो एक वेरिएशन आता है, सिलेक्शन उनका हो चुका है ऐसा। और जैसे मैं बोला कि रैबिट्स का, जो रैबिट्स घर में रहते हैं, पालतू होकर रहते हैं, उनका इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, तो घर पे अगर स्पीड हो जाएगा तो वो दीवार में टकरा कर मरने वाला है। और उनका जो केस है, जो हेयर है, वो बहुत लंबा लंबा है, और एक प्रेडिटर से बचना होगा तो जंगल वाला रैबिट तो बच जाएगा, लेकिन ये वाला मारा जाएगा। फोर्थ चीज याद था या फिर लास्ट याद आया एवोल्यूशन का, पार्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ एवोल्यूशन का, वो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। मैंने बोला कि थोड़ा बहुत करके डीएनए चेंजेस वगैरह के बाद हमारा अंदर कोई नया ऑर्गन डेवलप हो जाए, बहुत ज़्यादा 1000 ऑफ 20 साल 30 साल ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर मिलियंस ऑफ टाइम लग सकता है कुछ चेंजेस होने के लिए हमारे अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है हमको। अगर यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगे तो 20-30 साल में हमारे रंग काला हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगे तो हमारा रंग भी गोरा हो जाएगा। मतलब मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरे आने वाले जनरेशन है उनका हो जाएगा। मेरा तो इतना जल्दी नहीं होगा, मैं जीवन भर ग्राउंड रहने वाला हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके 20 साल 30 साल बाद जो जनरेशन रहेगा मेरा जो वंश पर रहेगा, वो शायद व्हाइट हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अगर धूप ज़्यादा पड़ी तो काला हो जाएगा, या फिर अगर धूप कम पड़ी तो गोरा हो जाएगा, फिर व्हाइट हो गया, सफेद हो जाएगा। या फिर 1000 या फिर मिलियन साल के बाद, जैसे कि आपने जाना होगा कि हमारे बहुत से लोग बोलते हैं कि बंदर से इंसान बने, बंदर से इंसान नहीं बने। बंदर और इंसान के एंसिस्टर जो थे वो एक थे, वो एक बंदर टाइप का दिख रहे होंगे शायद, वो हम वहाँ से इन्वॉल्व होके इंसान बन के वो बंदर रह गए। वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं होने वाले, हम भी इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक नया स्पीसीज क्रिएट होने के लिए। बंदर जैसा है, हम उनका पूर्वज शायद उसका नहीं होगा, वो शायद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, या फिर हमारे जैसा ही छोटा होगा, कोई नहीं पता है। और हमारा जो एंसिस्टर है उनका एंसिस्टर सेम है, एक ही एंसिस्टर से हम शेयर हुए, चिंपांजी उम्पांजी गोरिल्ला, उनका भी शायद सेम होगा, लेकिन वो उनका हमारा एंसिस्टर सेम है, वहाँ से हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। 1000 ऑफ एवरी मिलियंस ऑफ ईयर लग गए हमको नया स्पीसीज फॉर्म होने में, अब ये बंदर से इंसान होने में। बंदर बोल देते जनरल, लेकिन बंदर से नहीं, वो एंसिस्टर से हम बनने के लिए बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ साल लगेगा। अब जानते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब एक कॉमन एग्जाम्पल हम देने के लिए है। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया कि एक कॉमन एग्जाम्पल जो लोग हैं अफ्रीका के या फिर अमेरिका के और इंडिया के लोगों में क्या डिफरेंस है, वो स्किन टोन का मेनली डिफरेंस है। और इसके सिवाय में बहुत ज़्यादा ही सिली सा एग्जाम्पल दूँ या फिर कॉमन बहुत ज़्यादा ईजी सा एग्जाम्पल दूँ, तो ये हुआ कि पहले जब पॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा, तब जो कीड़े वगैरह थे वो व्हाइट कलर के अच्छे से सर्वाइव कर देते थे, क्योंकि ये सब क्लियर था और सब चमक रहा था। जब वो व्हाइट कलर वहाँ पे रह जाता था तो इतना ज़्यादा स्पॉटेड नहीं होता था, जब ब्लैक कलर रहता था तब स्पॉटेड हो जाता था, और काले कलर के कीड़े वो पकड़े जाते थे। लेकिन अभी क्या है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, सब काला काला सा हो गया है, तो व्हाइट कलर का अगर कोई कीट होगा या फिर कीड़ा होगा तो इंस्टेंटली पकड़ा जाएगा, लेकिन ब्लैक कलर का होगा तो वो बच जाएगा, कहीं ना कहीं वो बच जाएगा। तो अभी आपने देखोगे बहुत सारे कीड़े जो है वो ब्लैक कलर के बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी कीड़े जो है वो ब्लैक कलर के हो गए, इतना ज़्यादा व्हाइट कलर के नहीं हो गए, अभी कलरफुल नहीं हो गए, क्योंकि अगर कलरफुल हो गए तो प्रेडेटर्स के द्वारा फौरन ही पकड़ा जाए। तो यही था वीडियो, ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसका पार्ट 2 लाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि क्या क्या है उसके बाद